नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लासेस आपको मिल रही हैं। जी हाँ, जीके जीएस करंट अफेयर जो कि अप्रॉक्सीमेटली 50 नंबर का आपके एग्जामिनेशन पूछा जा रहा है। तो हूबहू एग्जाम पैटर्न पे बेस आपके 220 से ज़्यादा प्रश्न मैं लेके आ गया हूँ, जो आगामी 3 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर तक एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। जी हाँ, क्योंकि एग्जामिनेशन रनिंग में है, मैं आपको लगातार जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं वो भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। दोस्तों, इस 220 में आपका टारगेट होना चाहिए 110 का। अगर आप 50% भी इन सभी प्रश्नों को कर ले रहे हैं तो आप एकदम तैयार माने जाएंगे। तो पूरी कोशिश कीजिएगा कि 220 में से 110 क्वेश्चन के आसपास तो आपको करना ही करना है। दोस्तों, लगातार क्लासेस अवेलेबल हो रही हैं दोस्तों, तो आप इस वीडियो को पूरा लगाइएगा। टेस्ट टाइप से चलेगा, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में आपको बूस्ट करेगा, आपको बताएगा कि आप कितने अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को अभी के अभी एक लाइक कर दीजिए। एंड दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। लगातार मैं ऐसे क्लासेस लाता रहूंगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए। देख रहे हैं एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैथ के, रीजनिंग के, कंप्यूटर के, जीके के, साइंस के, मैं सब आपको चैनल पे अवेलेबल कराऊं। तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तुरंत करके आप बेल बटन ऑन कर लेंगे, जिससे लगातार हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मैं सभी एग्जाम रिव्यू के क्वेश्चन आप तक डेली बेसिस पहुंचाता रहूंगा। और दोस्तों, अगर आपका करंट अफेयर्स अभी भी कवर नहीं है तो एकदम टेंशन मत लीजिए। तुरंत इस पीडीएफ को आप लोग ले लीजिए, जिसका लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिसमें जनवरी से लेकर सितंबर तक के लगभग 1100 से ज़्यादा करंट अफेयर्स कवर किए गए विद द फुल डिटेल। एंड सभी एक्स्ट्रा चीज़ों को भी ऐड किया गया है, जैसे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, किसी स्टेट के बारे में, मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, उसका लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट कितना है, स्थापना कब हुई थी, फूल क्या है, त्यौहार क्या है, नदियाँ क्या है, झीलें क्या है। इसी तरह कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन, बैंक के जैसे 2800 स्टेट का इन्फॉर्मेशन है, सभी कंपनीज के हैं, बैंक के हैं, एप्लीकेशन के हैं, ऑर्गेनाइजेशन के हैं, मतलब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी आराम से आपका कवर किया गया। देखिए, 20 से ज़्यादा आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिर स्टैटिक के क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सब कुछ आपका इस पीडीएफ में कवर है। तो अप्रॉक्सीमेटली 4700 से ज़्यादा लोग इस पर्टिकुलर पीडीएफ को ले चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो दोस्तों, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फटाक से जाके इसको ले लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को पूरा लगाइएगा, मैं कुछ लिमिटेड समय क्लास में देता रहूँगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के भीतर मैं 5 मिनट समय दूंगा आंसर करने के लिए। पहला प्रश्न देखिए क्या है, सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? जी, सब्जियों का उत्पादन हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं। सही आंसर की बात करें तो पूरे दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है सब्जियों के उत्पादन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इजी है ये। माय स्टोरी इन सभी ऑप्शनों में से किसकी आत्मकथा है? दोस्तों, ये आत्मकथा है आपका मार्टिना नवरातिलोका का, जो कि माय स्टोरी। दोस्तों, आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको बताना दोस्तों, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसकी आत्मकथा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं आगे आपका पर्टिकुलर एक वीडियो ही ला रहा हूँ आत्मकथा पे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाक से बताइए इसका आंसर। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊंगा, वैसे तो ये इजी है। बिल्कुल से दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाते हैं। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पे हम लोग मनाते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय में, अगर आपसे पूछेगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वाला भी हम लोग 12 तारीख को ही मनाते हैं, लेकिन वो आपका अगस्त के महीने में मनाया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला सवाल दोस्तों, महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम किस देश ने दिया था सबसे पहले? तो वर्ल्ड कप आप लोग को याद होगा, उपविजेता। बिल्कुल से दोस्तों, न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले वोट देने का अधिकार दोस्तों आपका, देखिए, न्यूजीलैंड में। एक क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों कि 21 से जो 18 वर्ष कर दिया गया, ये कौन सा अमेंडमेंट था चुनाव देने का? तो दोस्तों, संविधान का 61वां संविधान संशोधन था, जिसमें 21 वर्ष आयु से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया दोस्तों। याद रखिएगा। और वोटर डे भी हमसे पूछता है कि वोटर डे हम लोग कब मनाते हैं? दोस्तों, वोटर डे प्रत्येक 25 जनवरी के दिन हम लोग जो कि वोटर डे के रूप में बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ये भी इजी है, प्रैक्टिस कीजिए पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत। बिल्कुल से दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका देखिए हो जाएगा बी, प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या, ऑप्शन नंबर 30 जो कि बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। अगला देखिए, खाद्य पदार्थों का संरक्षण किसके द्वारा होता है? किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? सही है दोस्तों, इस क्वेश्चन में बेंजोइक अम्ल का हम लोग प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया था प्रीवियस एग्जामिनेशन में। जी बिल्कुल सही, राष्ट्रीय आय समिति हम लोग गठन इसका हुआ था, देखिए 1949 में। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा। अगला देखिए, 8वां, मैनग्रोव डेल्टा किस राज्य में पाए जाते हैं? जनरली
सुंदरवन आपको पता है कहाँ पे है। इस क्वेश्चन में देखिए सही आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे पूछेगा सुंदरवन तो ब्रह्मपुत्रा और गंगा की वजह से जो बनता है डेल्टा, सुंदरवन भी आपका पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल को दोस्तों एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है धान का कटोरा, सॉरी धान का कटोरा बोलते हैं यहाँ पे, वेस्ट बंगाल। और इसकी जो राजधानी है कोलकाता, किस नदी पे बसी हुई है दोस्तों, तो याद रखेंगे हुगली नदी पे बसी हुई है। तत्कालिक जो ममता दीदी की यहाँ पे गवर्नमेंट है, मतलब वही। तिस्का किसकी सहायक नदी है बताइए, सॉरी तिस्ता, तिस्ता किसकी सहायक नदी है। नदियों के बारे में भी जल्दी मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मपुत्रा इज द राइट आंसर, यहाँ पे इसी की सहायक नदी है ब्रह्मपुत्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ से निकलता है, ठीक है, आपको बताना है कि ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकलता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 10वां, मेरी 51 कविताएं किसके द्वारा लिखा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेरी 51 कविताएं। तो बिल्कुल से मेरी 51 कविताएं लिखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में मदन मोहन मालवीय के साथ जो कि भारत रत्न दिया गया था, ये याद रखिएगा। सचिन तेंदुलकर और सीएनआर राव को दिया गया था 2014 में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हो, सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो एंड शेयर कर दिया करो। सभी लोग कहीं पे भी किसी भी ग्रुप में जहाँ पे आपके दोस्त हैं, लाइक सभी लोग कर दिया करो। लगातार मोटिवेशन मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है कि चलो इतने लोगों को पसंद तो आ रहा है मेरी जो मेहनत है एक तरीके से। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना, जिससे लगातार आपको हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। क्वेश्चन देखिए, विजयनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया लेकिन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिल्कुल से दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी, हरिहर और बुक्का के द्वारा दोस्तों विजयनगर की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक का नाम बताइए। जी बिल्कुल से, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, इसके लेखक हैं विलियम्स वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए डी ग्रेड हो जाएगा। दोस्तों एक बुक है, आपको बताना है एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है, आप लोग बताइएगा एरा ऑफ डार्कनेस, ये बुक किसकी है। इनको देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है, हिंट दे दिया मैंने। अगला क्वेश्चन देखिए, वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है, चलिए बताइए। जी हाँ, माँ सरस्वती की वीणा सबसे पुराना है, माँ सरस्वती सबके दिलों में है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए ए से हो जाएगा। शिप स्क्रैपिंग यार्ड किस राज्य में स्थित है, सबसे छोटा राज्य एरिया के हिसाब से। बिल्कुल सही दोस्तों, गोवा इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए कर जाएगा। दोस्तों गोवा के जो पूर्व चीफ मिनिस्टर थे वो 4 बार रह चुके थे और वो कहीं ना कहीं इसके पहले डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे। जी हाँ, मनोहर पारिकर, जिनका पैंक्रियाज के कारण पैंक्रियाज के कैंसर के कारण निधन हो गया था। और इस समय तत्कालिक जो यहाँ पे गवर्नर है वो है सत्यपाल मलिक, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछेगा कि कौन तत्कालिक इसके सीएम है तो प्रमोद सावंत दोस्तों गोवा के तत्कालिक चीफ मिनिस्टर हैं, इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। जी बिल्कुल सही, वो जो होता है अशोक चक्र वो होता है नीले कलर का, ऑप्शन नंबर डी से जाएगा। थोड़ा डीप है यहाँ पे। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इंडियन फ्लैग, तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि इंडियन फ्लैग को सबसे पहले अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 में और पिंगली वेंकैया के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार है, याद कर लीजिएगा। ताइवान का पुराना नाम क्या है। जी बिल्कुल सही, ताइवान का पुराना नाम था फार्मोसा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में आपका बी ग्रेड हो जाएगा। अगला देखिए, आराम हराम है, यह नारा किसने दिया। बिल्कुल अभी से मेहनत करते रहिए, कतार में सबसे आगे रहेंगे इसीलिए। जी बिल्कुल सही, आराम हराम है कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका ये है, बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है। आर्टिकल कौन सा है बाल श्रम निषेध। बिल्कुल से दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल नंबर 23 और 24 का संबंध जो है आपका बाल श्रम निषेध से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मैं लेते आऊँगा, वीडियो लेते आऊँगा। वैसे जनरली देखिए मैं कौन कौन सा बता दे रहा हूँ, कौन कौन सा पूछा जाता है। 17 छुआछूत का आपसे पूछा जाता है। फंडामेंटल राइट तो आपको पता है 1235 में है। और आपसे 80-81 पूछा जाता है, लोकसभा राज्यसभा। 52 में राष्ट्रपति है, 54 में राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, 57 में पुनः इलेक्शन होता है, 61 में महाभियोग लगाया जाता है, 72 पे क्षमादान वाली प्रक्रिया है, 75 में आपको पता ही है क्या है, 75 में प्रधानमंत्री हैं, 79 में हमारा संसद है,
हाँ, ये सारे प्रश्न हैं जो बहुत बार आपसे रिपीट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा, आर्टिकल मैं लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, आप लोग बस बने रहें। अगला क्वेश्चन देखिए, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी? मनसबदारी की प्रथा दोस्तों अकबर के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अकबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1965 के समय जब भारत था पाकिस्तान में युद्ध चल रहा था, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जब बिल्कुल सही राइट आंसर की बात करें तो उस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे राधा कृष्णन। देखिए, हमारे भारत में 3 बार इमरजेंसी लगी है, कब कब? 1961, सॉरी 62, 71 और 75, 3 बार इमरजेंसी लगी है, याद रखिएगा ये तीनों डेट। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा राज्य, जी बिल्कुल सही है, यहाँ पे केरला जो है कि सबसे बड़ा राज्य है, जिसको हम लोग क्या जानते हैं, मैंने आपको बताया था, इसको हम लोग बोलते हैं मसालों का बगीचा भी बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, मसालों का बगीचा, क्योंकि काजू का उत्पादन, इलायची का उत्पादन, काली मिर्च का उत्पादन सब केरला में होता है। और समुद्री उत्पादक सबसे बड़ा राज्य कौन है? केरला है। सबसे साक्षर कौन है? केरला है। महिलाओं का अनुपात सबसे ज्यादा किसमें है? केरला में है। हेल्थ डिपार्टमेंट सबसे अच्छा कहाँ का है? केरला में। एजुकेशन डिपार्टमेंट सबसे अच्छा कहाँ का है? केरला में। तो सारे क्वेश्चन केरला से हैं। भाई देखिए, अमेरिका के किस राष्ट्रपति के आदेश पर हिरोशिमा पर बम गिराया गया था? क्रमशः 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा नागासाकी बम गिराया गया था। बिल्कुल से दोस्तों, उस समय थे हेनरी लूमेट। ठीक है, टूमैन, ऑप्शन नंबर ए, हेनरी टूमैन के द्वारा कहे जाने पर बम गिराया गया था। 23वां क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? बताइए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? डेली टेस्ट लगाया करिए आप लोग एकदम रेगुलर बेसिस पे। बिल्कुल से दोस्तों, ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी के शासन, मतलब इसी ने ही एक तरीके से कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन, राग भैरवी का गायन कब सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है? अलग अलग गायन अलग अलग माहौल में। बिल्कुल दोस्तों, राग भैरवी एकदम सुबह सुबह गाया जाने वाला गायन है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। हॉकी मैच खेलने का जो सामान्य समय दोस्तों वो है आपका 70 मिनट में आपको खेल लेना चाहिए। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका है मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? इसका मैं 300 पार्ट आप लोगों के लिए कवर करूंगा, पूरा डेली बेसिस पे। देखिए, आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे अपने आप को। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल जो बनता है वो बनता है आपका यकृत में, ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दोस्तों, हमारे खून में जो ऑक्सीजन लेके ट्रेवल करता है वो कौन होता है? ठीक है, सभी लोग को बताना है। ऑक्सीजन लेके ट्रेवल, हमारे ब्लड के अंदर है वो, और वो ऑक्सीजन लेके पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है, वो कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आर्य लोग भारत में कहां से आए थे? जी बिल्कुल सही, आर्य लोग जो भारत में आए थे वो आए थे कहां से? मध्य एशिया से आए थे। ऑप्शन नंबर सी से जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? जी बिल्कुल सही, ये दी थी महात्मा गांधी ने जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि। अगला देखिए, हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? जी बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हाथी गुम्फा जो है दोस्तों आपका ये है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी से हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर दोस्तों कौन है? नवीन पटनायक। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि इनको पेटा से एनिमल फ्रेंडली का अवार्ड भी मिला है, और ये लगातार 5 बार चीफ मिनिस्टर भी बन चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, खेल दिवस कब मनाया जाता है? बस कुछ दिन बाद। अरे आज ही मनाया जाता है। हाँ, आज ही सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष हम लोग खेल दिवस के रूप मनाते हैं। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इस वर्ष कितने लोगों को दिया गया? तो 5 लोगों को दिया गया। 3 का नाम मैं बताता हूँ, 2 का नाम बताइए आप लोग क्या है। ठीक है, रोहित शर्मा, चलिए इजी में बता दिया, रोहित शर्मा को मिला है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा विनेश फोगाट को मिला है, ये भी मैंने बता दिया। मरियप्पन टी को मिला है, चलिए भी मैंने बता दिया। अब 2 नाम आप लोगों को कमेंट करने हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया है 29 अगस्त के दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में स्थित है? और विराट कोहली चौथे ऐसे भारतीय हैं जिनको दिया गया है। सचिन, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा को दिया गया है। साइलेंट वैली परियोजना दोस्तों आपका केरला में है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी जगह अगर सिलिकॉन वैली होता तो आपका कर्नाटका के बेंगलुरु में हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32वां, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब शुरू की गई? स्पीड पोस्ट सेवा जो शुरू की गई दोस्तों भारत में, वो की गई थी 1986 में, सन 1986 ईस्वी में। 33वां देखिए, मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है? जाहिर सी बात है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
जैसे बिल्कुल सही दोस्तों, ये आपका संगमरमर, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं संगमरमर, मार्बल, ए इज द राइट आंसर। अगला देखिए 34वां, गांधी जी किससे प्रभावित थे? गांधी जी किससे प्रभावित थे? सही है दोस्तों, लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी से हो जाएगा। अगला देखिए 35वां क्वेश्चन, समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? चलिए इजी क्वेश्चन है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए ए से हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है दोस्तों कि 20वीं शताब्दी के अंतिम महाकुंभ कहां पर इसका आयोजन किया गया था? अंतिम महाकुंभ दोस्तों जो किया गया था 20वीं शताब्दी में, वो हरिद्वार में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। अक्सर हमसे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि कुंभ का जो मेला लगता है वो कहाँ पे लगता है। तो दोस्तों महाकुंभ का मेला 6 वर्षों में, अर्धकुंभ का मेला महाकुंभ 12 वर्षों में, अर्धकुंभ का मेला 6 वर्षों में। इलाहाबाद, जिसका नाम चेंज करके कर दिया गया है प्रयागराज। ठीक है, इसका नाम चेंज करके दिया है प्रयागराज, याद रखिएगा। 37वां क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? जी बिल्कुल सही, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, विज्ञान के क्षेत्र में किन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? इजी है ये भी, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, डेली देखा करिए आप लोग इस तरह। सही आंसर होगा दोस्तों, मैडम क्यूरी को 2 बार विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? वीर क्रांतिकारी हमारे। ए और बी दोनों इस क्वेश्चन में। जी हाँ, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये दोनों लोगों ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। 40वां क्वेश्चन देखिए, योर्स फॉर लाइफ किस कंपनी का नारा है? योर्स फॉर लाइफ दोस्तों ये है आपका गोदरेज का। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी ग्रेड हो जाएगा, याद रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न है, सबसे पहले कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? आप लोग फटाफट कमेंट करेंगे, 5 सेकंड समय आपके लिए। जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए सी। सबसे पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछा जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, दोस्तों 1969 में जब इसरो स्टैब्लिश हुआ था उसी समय इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका स्टैब्लिश हुआ था 1955, 1 जुलाई सन 1955 में, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आयात निर्यात जो बैंक है दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी 1982 सन 1982 में। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ग्रेसम का नियम इन सभी ऑप्शन में से किसे संबंधित है? बिल्कुल सही दोस्तों, इन सभी ऑप्शन में से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा प्रचलन से यहाँ पे संबंधित है ग्रेसम का नियम। चौथा क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जनक इन सभी ऑप्शन में से किसे माना जाता है? जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग को देखिए यहाँ पे माना जाता है ऑप्शन नंबर सी। हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जनक हम मानते हैं नॉर्मन बोरलॉग को। पांचवा क्वेश्चन देखिए, मुंबई प्लान कब लागू हुआ? जी बिल्कुल सही, मुंबई प्लान आपका लागू हुआ था 1944 में। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुंबई दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी है और महाराष्ट्र का तत्कालिक सीएम कौन है? तो महाराष्ट्र के तत्कालिक सीएम कौन है? तो उद्धव ठाकरे। और तत्कालिक यहाँ पे गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। और यहाँ पे देखिए चीफ जस्टिस का नाम अगर आपसे पूछेगा तो दीपांकर दत्ता यहाँ के चीफ जस्टिस हैं, इसको याद रखिएगा। छठवां प्रश्न देखिए दोस्तों, सर्वोदय योजना को किसने प्रस्तुत किया था? जी बिल्कुल सही, सर्वोदय योजना को दोस्तों जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखिए, आर्थिक नियोजन को सबसे पहले किस देश ने अपनाया था? जी बिल्कुल सही, आर्थिक नियोजन को सबसे पहले रसिया द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों रसिया के तत्कालिक प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जो कि आने वाले 2036 तक उसी पद पे बने रहेंगे। और दोस्तों इन्होंने ही अपनी बेटी के ऊपर सबसे पहले कोरोना वायरस का वैक्सीन का टेस्ट किया था। और रसिया की राजधानी दोस्तों मॉस्को है, यहाँ की मुद्रा जो है रसियन रूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बताता हूँ दोस्तों, रसिया से आने वाला हमारा एक सैन्याभ्यास होने वाला है। इसके पहले हमारा जो सैन्याभ्यास हुआ है रसिया से वो है आपका इंद्र,
लेकिन जो 2020 में सेनाभ्यास होने वाला है उसका नाम है कावकाज, इसको याद रखिएगा। ये 2020 में अपकमिंग मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाला है। 8वां क्वेश्चन देखिए, आर्थिक नियोजन किस सूची के अंतर्गत आता है? जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में हो जाएगा सी, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची में आता है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आपको बताना है कि समवर्ती सूची हमारे भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ, तो आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन को जरूर बताइएगा, सभी लोगों के लिए प्रश्न है। 9वां क्वेश्चन देखिए, आर्थिक नियोजन से संबंधित अनुसूची हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन से आपका 1 से 2 नंबर क्वेश्चन जरूर आएगा, तो उसको आप लोग ध्यान में दे रखिएगा और पढ़िएगा। दोस्तों ये 7वीं जो कि अनुसूची है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें आर्थिक नियोजन से संबंध है। 10वां क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित है, मतलब किस देश के संविधान से लिया गया है? पंचवर्षीय योजना, प्लानिंग कमीशन, बिल्कुल से दोस्तों ये लिया गया है आपका रसिया से। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। दोस्तों प्लानिंग कमीशन को स्टार्ट कब किया गया था? तो 1950 में इसको स्टार्ट किया गया था और 1951 में दोस्तों इसको लॉन्च किया गया था। और किसके उस टाइम के जो फर्स्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको देखिए रिप्लेस किया गया था आपका 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग में। मतलब अगर आपसे पूछेगा कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया किसमें, तो नीति आयोग में। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दिया करो। सभी लोग, बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक जरूर किया करो। लगातार मेरे लिए मोटिवेशन और अप्रिसिएशन है आप लोगों की तरफ से, तो सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करो। अगर आप चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो डेली तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाएं लगातार। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी हड्डी नहीं है? एरियल, इस क्वेश्चन में देखिए सही आंसर हो जाएगा आपका कंधा एक अच्छी हड्डी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए सी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछेगा कि हमारे हाथों में कितनी हड्डियां होती हैं, तो हाथों में 30 होती हैं, दोनों हाथों को मिला के 60 होती हैं। और सेम हमारे पैरों में भी 30 होती हैं और दोनों पैरों को मिला के दोस्तों 60 होती है। मतलब हमारे हाथ और पैर को मिला दिया जाए तो आपका 120 हड्डियां होती हैं। हमारे फेस में 14 हड्डियां होती हैं, हमारे कान में 6 हड्डियां होती हैं, हमारे मस्तिष्क में 8 हड्डियां होती हैं। इस सभी को हमारे जो पाम है, हथेली में 14 हड्डियां होती हैं। और टोटल जो हमारा हाथ होता है दोस्तों, फिस्ट से लेके आपका तकरीबन 28 जो कि 27 के आसपास हड्डियां होती हैं। अगर आपसे पूछेगा आपकी कलाई में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आपके कलाई में भी 8 हड्डियां होती हैं। इसको याद रखिएगा, हड्डियों से क्वेश्चन जरूर आता है। क्वेश्चन नंबर 12, डैश एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, कौन सा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे सी हो जाएगा। यहाँ पे माइक्रो जो कि मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं? जी बिल्कुल सही, हमारे शरीर में कुल 639 मांसपेशियां हैं। इसको एकदम रट लीजिएगा, बहुत बार ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया। 14वां क्वेश्चन देखिए, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? अनैच्छिक मांसपेशियां जो होती है कहाँ पे होती हैं? जी बिल्कुल सही, ये होती है हमारे दिलों में। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे सी हो जाएगा। दोस्तों हमारे दिमाग में क्या होता है जो हमारी ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करता है? हमारा टेम्परेचर कंट्रोल करता है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैं बता दे रहा हूँ, जो हमारा मास्टर ग्रंथि होता है पिट्यूटरी, उसी के मास्टर का काम करता है वो। तो आपको बताना है वो कौन सी ग्रंथि है जो हमारा टेम्परेचर कंट्रोल करती है। 15वां क्वेश्चन, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। जी बिल्कुल सही, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए तकरीबन 6 मांसपेशियों की जरूरत पड़ती है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो बिल्कुल से दोस्तों यहाँ पे शुक्रवाहिनी जो है, ये जो कि महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। 17वां देखिए, मानव शरीर में निम्नलिखित भागों में से किस एक में डिब्ब को निषेचित करता है? ये निषेचन दोस्तों होता है ऑप्शन नंबर बी, डिब्ब वाहिनी नली में। ऑप्शन नंबर देखिए बी, जीव विज्ञान से क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम वीर्य सेचन प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किसको स्त्री के गर्भाशय में प्रयोग कराया जाता है? किसको कराया जाता है स्त्री के गर्भाशय में? जी बिल्कुल से हो जाएगा यहाँ पे केवल शुक्राणु को। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला देखिए 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? कौन सा एक अंग है जो ग्रंथि नहीं है? जी बिल्कुल सही दोस्तों, ये है आपका पित्ताशय जो कि एक ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी से हो जाएगा। 20वां देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की दोस्तों है आपका लीवर। जी हाँ सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सबसे बड़ी हड्डी दोस्तों फीमर है। सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है, याद रखिएगा ये भी। मैं राज्य हूं, ये किसने कहा था?
मैं राज्य हूं, ये किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था लुई 14वां जो था यहाँ पे, उसके द्वारा कहा गया था मैं राज्य हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, इलेक्ट्रॉन की खोज इन सभी ऑप्शन में से किसके द्वारा किया गया था? जी बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था जे थॉमसन के द्वारा। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। दोस्तों आपको बताना है कि प्रोटॉन की खोज किसने की। बहुत इजी है और आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैं सबके कमेंट लाइक करता हूं, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। 23वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बिहार का गांधी किसे कहा जाता था? बिहार का गांधी, बिल्कुल सही दोस्तों, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोग बिहार का गांधी बोलते थे। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका। अगला देखिए दोस्तों, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था याद करने के लिए, बस उसी टाइप का है। विटामिन ई का देखिए जो है आपका टोकोफेराल, ऑप्शन नंबर ए। एक ट्रिक है आपका, रथ, ये इसको आप याद कर लीजिएगा हमेशा के लिए। रथ एक टॉफी, देखिए आर के नीचे ए, थ के नीचे बी, ए के नीचे सी, के नीचे, क के नीचे डी, टा के नीचे ई और फी के नीचे आपका एफ, मतलब रेटिनाल, थाइमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेराल, टोकोफेराल एंड फिलोक्विनोन। ये सभी विटामिन को केमिकल नेम याद करने का तरीका है, इसको याद कर लीजिएगा। 25वां क्वेश्चन देखिए, किस देश में पहली बार साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई है? साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई है पहली बार दोस्तों, ये रसिया में किया गया है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी। या फिर पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा देश है जो सॉवरेन इंटरनेट लाने की घोषणा कर चुका है? दोस्तों वो भी आपका रसिया ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक भारत की मीरा किसे कहा जाता है? जी बिल्कुल सही, आधुनिक भारत का मीरा हम लोग कहते हैं महादेवी वर्मा को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखिए, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? जी बिल्कुल सही, रक्त का शुद्धिकरण करता है किडनी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी से हो जाएगा। दोस्तों ब्लड से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इनको याद रख सकते हैं आप लोग। हमारे मानव शरीर में टोटल वेट का 7% आपका खून होता है। लीटर में आपका 5 से 6 लीटर आपका पुरुषों में होता है और मेल में होता है, और 4 से 5 लीटर आपका फीमेल में होता है। दोस्तों ब्लड का कलर रेड किसकी वजह से होता है? तो हीमोग्लोबिन की वजह से। और हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेके पूरे बॉडी में ट्रेवल कौन करता है? तो आपका हीमोग्लोबिन ही लेके ट्रेवल करता है। ओंग जनजाति कहाँ पर निवास करती है? 28वां क्वेश्चन। आप सभी क्वेश्चन डेली बेसिस से मॉर्निंग में अवेलेबल होता है। अगली मुलाकात होगी आपसे 1 बजे। दोस्तों सही आंसर की बात करें तो अंडमान यहाँ पे द्वीप, ओंग जनजाति जो कहाँ पे है? अंडमान। अंडमान निकोबार की राजधानी दोस्तों कहाँ पे है? दोस्तों पोर्ट ब्लेयर। अंडमान का सबसे ऊंचा पिक कौन सा है? सैडल पिक जो सबसे ऊंचा है। और अब मैंने आपको बता दूं दोस्तों कि अंडमान निकोबार को जापान ने सुभाष चंद्र बोस को एज ए गिफ्ट किया था। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। प्रोटॉन की खोज, चलिए मैंने आपसे पूछा ही था, बताइए क्या होगा आंसर? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? जी बिल्कुल सही, कारगिल विजय दिवस हम लोग मनाते हैं 26 जुलाई को 1999। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, याद रखिएगा। 31वां, नेटेर सिंचाई परियोजना कहां पर है? जी बिल्कुल सही, नेटियर सिंचाई परियोजना दोस्तों केरला में। और मैंने कई बार बताया दोस्तों, केरला को मसालों का बगीचा कहते हैं क्योंकि यहाँ पे इलायची, काली मिर्च, काजू, इन सभी का उत्पादन किया जाता है। अगला देखिए 32वां, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? जी बिल्कुल सही, तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो था रामचंद्रन पांडुरंग। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सी से हो जाएगा यहाँ पे। 33वां क्वेश्चन देखिए, डालमा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये देखिए आपका स्टैटिक जीके के पोर्शन क्वेश्चन आता है। बहुत जल्द मैं कंप्यूटर भी आपके लिए ला रहा हूं। सही आंसर की बात दोस्तों झारखंड से हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर बी। मे भी आपको आज से कंप्यूटर का भी सेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड कंप्यूटर क्वेश्चन होंगे। 40-40 का सेट होगा, आप उसे भी जरूर लगाइएगा। 34वां प्रश्न देखिए दोस्तों, सोलंकी वंश का संस्थापक इन सभी ऑप्शन में से कौन था? जी बिल्कुल सही, सोलंकी वन का संस्थापक था मूलराज प्रथम। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आपको बताना दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनके शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन, मापतौल का दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? जो पॉइंट वाला सिस्टम है वो किस देश से लिया गया है? जी बिल्कुल सही, दशमलव प्रणाली जो लिया गया दोस्तों वो फ्रांस से लिया गया है। इस क्वेश्चन में आपका सी से हो जाएगा, फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है? जैसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, इस तरह चीन का राष्ट्रपिता किसे कहते हैं दोस्तों? तो चीन का राष्ट्रपिता दोस्तों कहते हैं डॉक्टर सन्यात सेन को कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। 37वां देखिए, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था?
अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? जी बिल्कुल सही, अहमद खां। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन से हो जाएगा। 38वां देखिए, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिल धारा जलप्रपात, जी बिल्कुल सही, ये नर्मदा नदी पे स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से हो जाएगा। दोस्तों कृष्णा नदी जो कि आंध्र प्रदेश में है, इसमें एक आपका रिवर प्रोजेक्ट है, आपको बताना है वो कौन सा रिवर प्रोजेक्ट है, और उसी के नाम का दोस्तों एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, बताइएगा इसको। 39वां क्वेश्चन, ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी कहाँ पे स्थित है? चलिए बताइए। बिल्कुल से दोस्तों, ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी आपका चेन्नई में स्थित है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। एंड 40वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 40वां, चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, उड़ीसा राज्य में है, तो किस लिए प्रसिद्ध है आपको ये बताना है। जी बिल्कुल सही, चिल्का जो है झींगा पालन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों खारे पानी का सबसे बड़ा झील है, और इसके अलावा दोस्तों ये आपका समुद्र से भी कनेक्टेड है, तो ये याद रखिएगा। बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा झील है जो कनेक्टेड है आपका समुद्र से, ठीक है। स्टार्ट करें, सबसे पहले प्रश्न है दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? बताइए, सभी का कमेंट कीजिए और लास्ट तक बहुत ध्यान से लगाइएगा। बिल्कुल से दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आधारित था दोस्तों, इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपका सी से जाएगा। हेराल्ड डोमर मॉडल उसको हम लोग बोलते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मैंने आपको बताया था प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश कब हुआ था, तो 1950 में, और इसे लॉन्च किया गया था 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचवर्षीय योजना को किसके मतलब किसको प्राथमिकता दिया गया? सबसे पहले बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पंचवर्षीय योजना में दोस्तों एग्रीकल्चर, कृषि को प्राथमिकता दी गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसको प्राथमिकता दी गई? द्वितीय की अगर हम बात करें तो जी बिल्कुल सही, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दोस्तों भारी उद्योग को, ऑप्शन नंबर बी, इसको जो कि वरीयता दी गई, प्राथमिकता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरे पंचवर्षीय योजना में इस्पात कारखाने की स्थापना की गई कहाँ पे? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ध्यान से लगाइएगा। बिल्कुल से दोस्तों, ये उपयुक्त में से सभी याद रखिएगा दोस्तों। इस्पात कारखाने राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में स्थापित किए गए, इसकी स्थापना की गई थी। अगला देखिए दोस्तों, अब तक सबसे असफल योजना इन सभी ऑप्शनों में से कौन सी थी? पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे असफल, बिल्कुल दोस्तों, सबसे असफल थी आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों कि तीसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 3 वार्षिक योजनाओं का काल क्या था? जी बिल्कुल सही, इसका देखिए योजनाओं का कार्यकाल था 1966 टू 1969। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी से हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चतुर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 101% यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं। चतुर्थ योजना का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, ये था आपका स्थिरता का विकास, ठीक है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सी से हो जाएगा, स्थिरता का विकास। 8वां क्वेश्चन देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य इन सभी ऑप्शनों में से क्या था? ये क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है कि बहुत बार आपसे पूछा गया है, तो ध्यान से आंसर कीजिएगा इसको। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों बिल्कुल सही, गरीबी उन्मूलन। गरीबी को हटाने का जो, अब देखिए पूछेगा कि गरीबी उन्मूलन जो ये था, ये किस पंचवर्षीय योजना में है? दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में है, एकदम अच्छे से याद रखिएगा। गरीबी हटाओ नारा किस योजना के तहत दिया गया था? तो अभी जैसे मैंने आपको बताया ही, तो ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया। 10वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अनवरत योजना का काल क्या था? बताइए, अनवरत जो योजना था इसका कार्यकाल क्या था? जी बिल्कुल सही, इस योजना का कार्यकाल था 1978 टू 18। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन हो जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करो, वीडियो को शेयर किया करो। मैंने बोला कि लगातार आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, आप लोग भी जुड़ जाइए फटाफट, तो मजा आएगा वहां पे भी। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, थायराइड इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो याद रखेंगे थायराइड। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? दोनों चीज याद रखना है आपको, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। बिल्कुल दोस्तों, सबसे छोटी है दोस्तों, ये है आपका पीयूष। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाएगा, पीयूष, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पे है?
जी बिल्कुल सही, आपको आपने सुना भी होगा थायराइड किसकी कमी से होता है, मतलब घेंगा रोग। बिल्कुल से दोस्तों ये है आपका गले से संबंधित है। इस क्वेश्चन में आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा गला, ठीक है। आयोडीन की कमी से हमारा घेंगा रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गल ग्रंथि का क्या तात्पर्य है? गल ग्रंथि का क्या तात्पर्य है? जी बिल्कुल सही, गल ग्रंथि का तात्पर्य है उपापचय जो होता है इसको नियंत्रण करना। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर देखिए सी से जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? कौन सा हार्मोन है? साइंस के क्वेश्चन। बिल्कुल से दोस्तों इसका नाम है थाइमोसिन। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा थाइमोसिन। 17वां क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन देखने में से कौन सा मास्टर ग्रंथि कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। बिल्कुल से दोस्तों पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि बोलते हैं यहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों कि पीयूष ग्रंथि का मास्टर का काम कौन करता है, जो हमारे शरीर की ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं पे कंट्रोल करता है, ठीक है, तो वो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है। तो यहाँ पे पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर होता है? पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस स्थान पे होता है? जी बिल्कुल सही, मानव शरीर के पीयूष ग्रंथि अगर आपसे पूछेगा तो ऑप्शन नंबर बी देखिए मस्तिष्क के आधार में होता है। ऑप्शन नंबर बी, हमारा जो तालु होता है, हमारा मस्तिष्क होता है, उसके बीच में होता है, यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। हमारे मस्तिष्क में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 8। हमारे कान में कितनी हड्डियां होती हैं? आपके जो कि 6। हमारे टोटल फेस में कितनी हड्डियां होती हैं? तो याद रखेंगे 14। हमारे पाम हथेली में कितनी हड्डियां होती हैं? 14। ये भी दोनों याद रखेंगे 14 14। हमारे पूरे हाथ में 30 हड्डियां होती हैं, तो 30 30 60, और पैरों में भी 30 30 60, 120 हड्डियां हमारे हाथ और पैर को मिला के ही होती हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जा सकता? साइंस के क्वेश्चन 100% आएंगे, सभी क्वेश्चन का मर्जफ है, पूरा लगाया करिए। बिल्कुल से दोस्तों ये है आपका सोटेट जो टोस्टाइन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी डी से हो जाएगा, जो कि इसका पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित नहीं किया जा सकता। 19वां क्वेश्चन देखिए, जो कि वृद्धिकार हार्मोन बनाया जा सकता है, वृद्धिकर जो हार्मोन है बनाया सकता है, किसके द्वारा बनाया सकता है? दोस्तों ये बनाया जा सकता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही। इस क्वेश्चन में भी देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20वां, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये आप लोगों के लिए, जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करती है दोस्तों, ये है आपका पाचक ग्रंथि। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी से हो जाएगा। कौन सा है दोस्तों? पाचक ग्रंथि। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान कहाँ स्थित है? मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है आपका मुंबई में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए डी से हो जाएगा, जो निवास स्थान है उसका। अगला, निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत बार ये भी प्रश्न आया हुआ है। जी बिल्कुल सही, निर्मल हृदय के नाम से हम लोग जानते हैं मदर टेरेसा को, ठीक है। मदर टेरेसा दोस्तों जिनको 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया और 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और दोस्तों ये भारत की नहीं थी, ये कहाँ की थी? तो याद रखेंगे ये अल्बेनिया की थी। कहाँ की थी? अल्बेनिया की थी। ये भी इनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत के कौन एक राष्ट्रपति दार्शनिक थे जो फिलोसफर थे? कौन थे? जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो फिलोसफर थे, दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में आपका डी से हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, पोखरण भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला परमाणु परीक्षण किया गया था यहाँ पे, उसी दिन हम लोग टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाते हैं। बताइए कब? सही आंसर की बात करें तो राजस्थान इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो बताइए हम लोग टेक्नोलॉजी डे कब मनाते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, सर्च करके बताइए, लेकिन बताइएगा आपको याद रहेगा। और मैं लाइक करता हूँ सभी वीडियो। पोखरण में परमाणु परीक्षण प्रथम बार कब किया गया था? चलिए बताइए। पोखरण में लीजिए आंसर भी है आपके सामने। बिल्कुल से दोस्तों ये परीक्षण किया गया था 18 मई सन 1974 में। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ठीक है। 18 मई सन 1974 में किसके कार्यकाल में किया गया था पता है आप लोग को? बताइए। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। 27वां देखिए, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? अनटचेबिलिटी, इसका जो अंत किया गया, जो बिल्कुल सही, ये अंत किया गया आर्टिकल नंबर 17 से। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 17 से छुआछूत का अंत किया गया। 28वां देखिए, स्पेल एप्लीकेशन सेंटर कहां पर स्थित है? स्पेस एप्लीकेशन
जी बिल्कुल सही, स्पेस एप्लीकेशन जो है यहाँ पे अहमदाबाद इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे अहमदाबाद। 29वां देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत सिख संप्रदाय को प्रदान किया गया? वो आर्टिकल कौन सा है? जी बिल्कुल सही, ये है आर्टिकल नंबर 25। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी से हो जाएगा। और दोस्तों ये बाल श्रम निषेध से संबंधित है, आर्टिकल नंबर 23 और 24। 30वां देखिए, लेडी विद लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? लेडी विथ लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ऑप्शन नंबर देखिए सी है, जिनको लेडी विथ लैम्प के नाम से हम लोग जानते हैं। 31वां क्वेश्चन, दुनिया के मजदूरों को एक हो, मतलब दुनिया के जो मजदूर हैं एक हो, ये नारा किसके द्वारा दिया गया? दुनिया के मजदूर एक हो, यह नारा कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। इस क्वेश्चन में आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। 32वां क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? बिल्कुल सही दोस्तों, ये था जीसी हिल्टन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सही हो जाएगा, जीसी हिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलिफेंटा जलप्रपात कहां पर स्थित है? एलिफेंटा जलप्रपात जो है ये कहां पर स्थित है? दोस्तों ये स्थित है आपका मेघालय में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी से हो जाएगा। आपको दोस्तों बताना है कि मेघालय में वो कौन सा स्थान है जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होता है। ठीक है, सभी को बताना है वो कौन सा स्थान है जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था आपका सूरत अधिवेशन। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, सूरत अधिवेशन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रोहतांग दर्रा कहां पर स्थित है? इसका नाम चेंज कर दिया गया है, अब अटल पास कर दिया गया है। बिल्कुल से दोस्तों ये है आपका हिमाचल प्रदेश का बहुत ही फेमस दर्रा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा। 36वां देखिए, बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? दोस्तों ये किया गया मार्टिन लूथर के द्वारा। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, मार्टिन लूथर। नेक्स्ट देखिए, भारत में किस वर्ष वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? भारत में किस वर्ष वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? दोस्तों ये लागू हुआ आपका 1972। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सही हो जाएगा, सन 1972 में। अगला देखिए दोस्तों, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। दोस्तों बद्रीनाथ जो है आपका अलकनंदा नदी के तट पे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस नाम से के भारतीय ने डायर में सहयोग, मतलब डायर का जो सहयोग किया था वो कौन से नाम का भारतीय था? जो डायर के कहने पे मतलब अंधाधुंध गोलियां चली थी यहाँ पे 1919 में। सही आंसर है दोस्तों, उसका नाम था हंसराज। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। 40वां क्वेश्चन देखिए, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक का नाम? इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक का नाम? जी बिल्कुल सही, इनका नाम है चितरंजन दास। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी से हो जाएगा। तो दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन के भीतर मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा आंसर करने के लिए। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, एस्कीमो के बर्फ का मैदान क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है आपके। जी बिल्कुल सही, एस्कीमो के जो बर्फ का मैदान होता है उसे हम कहते हैं इग्लू। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए से हो जाएगा। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नीलगिरी पर्वत किसका उदाहरण है? किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण? नीलगिरी पर्वत बताइए, और सभी प्रश्नों को ध्यान से लगाइए। बिल्कुल से दोस्तों, नीलगिरी जो पर्वत है ये आपका भ्रंतोस जो पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए डी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वत किसका उदाहरण है? देखिए आपको पता है अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा अवशिष्ट। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को बताना दोस्तों, जो भारतीय संसद भवन है ये किस पर्वत श्रृंखला के ऊपर बना हुआ है? तो सभी लोग एकदम ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा, सभी लोगों को कमेंट में देखूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोर्निया द्वीप किस महासागर में स्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी है। जी बिल्कुल सही, बोर्निया द्वीप आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दो ज्वारों के बीच का समयांतराल कितना होता है? इजी क्वेश्चन है।
जी बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपका 12 घंटे 26 मिनट का समय अंतराल होता है दो ज्वारों को। दोस्तों एक क्वेश्चन है थोड़ा कंफ्यूज करता है, आप लोग बताइएगा कि जो ज्वार और भाटा आते हैं क्या वो सन के अट्रैक्शन शक्ति कारण होते हैं कि मून के, ठीक है, चंद्रमा के कि मून के, कमेंट करके बताइएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर किसी वस्तु का सर्वाधिक भार कहां पर होता है, सबसे ज्यादा भार कहां पे होता है? जी बिल्कुल सही। सबसे ज्यादा जो भार होता है पृथ्वी पे होता है आपका ध्रुवों पर। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखिए, 1 डिग्री अक्षांश के बीच कितनी दूरी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। चलिए आज से याद रखिएगा इसको। 1 डिग्री अक्षांश रेखा में आपका होता है 111 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1 डिग्री देशांतर में कितना कितना होता है तो मैं आपको बता दूंगा, याद रखिएगा। अक्षांश में तो 111 हो गया, लेकिन देशांतर में ये पॉइंट गलत लगा है, ये होगा आपका 11,132 किलोमीटर, ठीक है, ये पॉइंट गलत लगा, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं होगा। 11,132 किलोमीटर जो कि देशांतर में होता है, और अक्षांश में बस 111, आगे का जो 111 याद रखिएगा ये अक्षांश के लिए होता है यहाँ पे किलोमीटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री देशांतर को कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो हम लोग बोलते हैं, जी बिल्कुल से दोस्तों, 180 डिग्री को हम लोग बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में। 10वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? दो देशांतर होते हैं जो उनके बीच की दूरी, देशांतर और अक्षांश दोनों काल्पनिक रेखाएं दोस्तों, इसको बोलते हैं दोस्तों गोरे, गोरे गोरे। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे बोलते हैं गोरे, तो याद रखेंगे देशांतर आपका 11,132 किलोमीटर का होता है, और आपका एक ज्यादा हो गया यहाँ पे, और 111 किलोमीटर का आपका अक्षांश रेखा के बीच का डिफरेंस होता है। दोस्तों आपको सभी लोग वीडियो को आते ही अपना प्यारा सा लाइक कर दिया करिए, सभी लोगों से गुजारिश है, बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए एंड शेयर कर दिया करिए, ये मेरे लिए मोटिवेशन है, लगातार मेहनत से अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, अप्रिशिएशन है मेरे लिए, तो लाइक शेयर जरूर किया करिए। चैनल पे नए होंगे, डेली बेसिस पे मैं इसका पार्ट अवेलेबल करा रहा हूँ मॉर्निंग में 5:30 बजे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए और डेली प्रैक्टिस किया करिए शुरू से लेकर आखिरी तक। भूमध्य सागरीय जलवायु किसके लिए उपयुक्त है, बताइए? भूमध्य सागरीय जलवायु दोस्तों स्पेशली फलों के लिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जाएगा। एक क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए, सुनहरी क्रांति का संबंध दोस्तों आप लोगों को बताना है किससे है? सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? कमेंट करके जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमध्य सागरीय कुंजी कौन कहलाती है? भूमध्य सागरीय कुंजी कौन कहलाती है? जी बिल्कुल सही, जिब्राल्टर जल संधि को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? भूमध्य सागरीय कुंजी। कौन सा? जिब्राल्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, हीरे की खान सबसे ज्यादा कहां पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, हीरे की खान सबसे ज्यादा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए किम्बरले। कहां पे है दोस्तों? किम्बरले में सबसे ज्यादा है, ऑप्शन नंबर सी देखिए। 14वां क्वेश्चन देखिए, विश्व में सोने की खान कहां पर स्थित है? पूरे हीरा का बता दिया आप लोग, अब सोना का बताइए। सोने की खान कहां पर स्थित है दोस्तों? इन सभी ऑप्शन में जोहान्सबर्ग इज द राइट आंसर, ठीक है। जोहान्सबर्ग में आपका है क्या? गोल्ड, और इसमें आपका है डायमंड, इसको याद रखिएगा, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है किम्बरले में। अगला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा भूकंप किस महासागर में आते हैं? बिल्कुल सही, इसका क्वेश्चन मैंने आपको एक और बताया था। बिल्कुल सही दोस्तों, प्रशांत महासागर को चारों तरफ दोस्तों ज्वालामुखी की पेटी कहते हैं हम, तो सबसे ज्यादा भूकंप जो आता है प्रशांत महासागर में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल का सबसे निचला मंडल क्या कहलाता है? वायुमंडल का जो सबसे निचला मंडल है, जिसको जो बोलते हैं हम लोग क्षोभ मंडल, जिसमें हमारी पर्यावरणीय घटनाएं घटती हैं, ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल। 17वां क्वेश्चन देखिए, भारत में किस राज्य में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं? कौन सा राज्य है भाई जहां पे चंदन के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो बिल्कुल से दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए हो जाएगा आपका बी, देखिए कर्नाटका इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, आप लोगों ने सुना भी होगा, कोल्हापुरी चप्पल ना, कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। कर्नाटका और एक और स्टेट कौन सा है? दोनों स्टेट के कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग दिया गया, एक तो आपका कर्नाटका है, सेकंड जो है उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, सेकंड कौन है। अगर देखिए सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, चलिए बताइए, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा प्रायद्वीप दोस्तों है आपका अरब प्रायद्वीप, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सही जाएगा अरब प्रायद्वीप। 19वां क्वेश्चन देखिए, संसार में दिन और रात कब बराबर होते हैं? इक्वल कब होते हैं दिन और रात? अरे बाप रे बाप, ये तो सारे ऑप्शन सेम है।
सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, अरे नहीं नहीं, सारे ऑप्शन सेम नहीं है, थोड़ा बहुत अलग अलग है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में हो जाएगा बी, 23 सितंबर और 21 मार्च। मुझे लगा सब सब समान है, सितंबर सितंबर सितंबर, मार्च 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 लिखा है। 23 सितंबर और 21 मार्च को। और सूर्य से पृथ्वी सबसे नजदीक कब होती है, तो 3 जनवरी को होती है। सबसे दूर कब होती है, तो 4 जुलाई को होती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे पहला दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है, मोदी जी ने भी इसको फेमस कर दिया है। देखिए, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो किस भारतीय स्टेट में है आपका जिम कार्बेट? ठीक है, बताइएगा। देवभूमि के नाम से भी जानते हैं उसको हम लोग। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान कहाँ पे स्थित है? भारतीय वन्य प्राणी संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बिल्कुल सही, ये आपका देहरादून में है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सही हो जाएगा देहरादून। दोस्तों उत्तराखंड का एक और राजधानी बना है ना, मैंने आपको बताया था। बताइए, एक राजधानी तो आपकी हो गई देहरादून, एक राजधानी आपको बताना है कि और उत्तराखंड का कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों आप लोग को पता होगा यहाँ पे कच्छ, जो कि गुजरात का है, लेकिन अपडेटेड हो गया दोस्तों। अब सबसे बड़ा जिला आपका लद्दाख है, क्योंकि लद्दाख, सॉरी लेह, लेह है, लेह, लद्दाख का लेह, क्योंकि लद्दाख में बस 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह और कारगिल। तो कारगिल सबसे, लेह जो कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया। पहले गुजरात का कच्छ हुआ करता था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भूकंप का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? भूकंप का अध्ययन, जी बिल्कुल सही, भूकंप के अध्ययन को हम लोग कहते हैं सिस्मोलॉजी। ठीक है, इसके अध्ययन को, और सिस्मोग्राफ के द्वारा हम इसको पता लगाते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है ये तो। शिव समुद्रम जलप्रपात, बिल्कुल से दोस्तों, ये है आपका कावेरी नदी पे बना हुआ है शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक है, भूगोल भी बहुत जल्द लाऊंगा मैं। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? बताइए, भारत की सबसे बड़ी नहर जो है कौन सी है? दोस्तों ये है आपका इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन नंबर ए, जो कि भारत की सबसे बड़ी नहर मानी जाती है। 26वां देखिए, राजस्थान नहर जल किस नदी से प्राप्त करता है? राजस्थान नहर जो है वो जल जो है किस नदी से प्राप्त करता है? जी बिल्कुल सही, ये प्राप्त करता है आपका सतलुज नदी से। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, सतलुज नदी से। 27वां देखिए, बाघ परियोजना की शुरुआत कब से हुई है? बाघ परियोजना की शुरुआत दोस्तों आपकी हुई है 1973 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी से हो जाएगा, सन 1973 से शुरू हुआ है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो मतलब पूछने वाली बात नहीं है यहाँ पे दोस्तों, बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन में आपका सही हो रहेगा आपका चंद्रमा, लेकिन मैं बाकी भी बता देता हूँ आपको। टाइटन किसका है? तो आपको पता है दोस्तों, ये है आपका सैटर्न का। ठीक है, डिबोस एंड फोबोस 2 ही हैं किसके? ये हैं आपके रेड प्लैनेट, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्स, मंगल का। गैनीमेड किसका है? तो गैनीमेड आपका दोस्तों है जुपिटर का, याद रखिएगा इसको, किसका है? जुपिटर का है। ठीक है, बृहस्पति का। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी का ऊपरी भाग दोस्तों क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 30वां प्रश्न देखिए दोस्तों, और ये रहा, भारत में सबसे पहले जल विद्युत कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? बहुत सारे लोग इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करके आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा भी फायदा होता है तो। दोस्तों दार्जिलिंग इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन में ए करेक्ट हो जाएगा। और जो लोग भी दोस्तों लाइक तो आप लोग कर देते हैं, एक गलती करते हैं, सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाते हैं, फिर मुझे मैसेज करेंगे कि सर आपका नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो आप ये जरूर कीजिएगा, बेल बटन दबा लीजिएगा। ठीक है, 31वां देखिए, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की जो धातु है वो कौन सी है? जी बिल्कुल सही, सबसे हल्की धातु है आपकी लिथियम। इस क्वेश्चन में आपका ए आंसर से हो जाएगा, लिथियम सबसे हल्की धातु है। 32वां देखिए, सबसे भारी धातु कौन है? हल्का बता दिया आप लोगों ने, अब भारी बताइए इन सभी ऑप्शनों में से। सबसे भारी धातु इन सभी ऑप्शनों में से है ऑस्मियम। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? इन सभी ऑप्शनों में से बताना है आपको। सबसे कठोर धातु जो है इन सभी ऑप्शनों में से कौन सा है? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे हीरा भी हमारे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ये भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो। अच्छा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, चलिए कंफ्यूजन दूर करते हैं। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हीरा हो जाएगा। अब यहाँ पे धातु एंड पदार्थ, धातु में प्लेटिनम आ जाएगा, गलती किया मैंने, और यहाँ पे हीरा जो कि पदार्थ में आएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसमें, इसीलिए मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन लिया है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु कौन सा होता है? सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु कौन सा है?
जी बिल्कुल सही, ये है आपका स्टील। सर्वाधिक प्रत्याश धातु अगर आपसे पूछा जाएगा तो स्टील है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारी जल का अणुभार कितना होता है? D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं भारी जल, उड़ीसा में सबसे ज्यादा मात्रा में इसका उत्पादन होता है। तो इसका अणुभार दोस्तों होता है आपका 20, ऑप्शन नंबर ए। और फॉर्मूला क्या है इसका? ड्यूटीरियम ऑक्साइड D2O। 36वां क्वेश्चन देखिए, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? दोस्तों ये उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1966 में, ऑप्शन नंबर डी देखिए, सन 1966 में इसकी स्थापना की गई। 38वां देखिए, पटना उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? ये भी बता दीजिए फटाफट। पटना उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई दोस्तों? ये हुई थी आपकी 1916 में। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सन 1916 में। ठीक है, और हाँ याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39वां। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना अगर आपसे पूछा जाएगा तो दिल्ली हो गया 1966, बिहार हो गया 1916, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोस्तों हो गया आपका 1866 में ही इसका स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर देखिए बी हो जाएगा इसका। 40वां क्वेश्चन देखिए, नगर निगम की स्थापना अगर आपसे पूछा जाएगा कब किया गया? तो नगर निगम सबसे पहले स्थापित कहां पे हुआ था दोस्तों? नगर निगम सबसे पहले 1687 में सॉरी 1800 होगा मेरे हिसाब से, मद्रास में किया गया था। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए ग्रेड हो जाएगा। स्टार्ट करते सबसे पहले प्रश्न से दोस्तों। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बहुत ध्यान से लगाइएगा और लास्ट में बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए। भारतीय रेलवे संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? जी बिल्कुल सही दोस्तों, भारतीय रेल संग्रहालय है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में है। अगर आपसे पूछा गया दोस्तों रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो याद रखेंगे वीके यादव। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित है? जी बिल्कुल सही, इजी क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स का संबंध कहां से है दोस्तों, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। और जर्मनी की चांसलर कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जर्मनी की चांसलर जो है वो कौन है। चलिए फटाफट बताइए सभी लोग। तीसरा क्वेश्चन, सैयद वंश के संस्थापक दोस्तों हम लोग किसे मानते हैं, बताइए। जी बिल्कुल सही, सैयद वंश के जो संस्थापक दोस्तों इनका नाम है खिज। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो खिज्र खां के रूप में हम लोग जानते हैं सैयद वंश के संस्थापक। अगला दोस्तों, लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? जी बिल्कुल सही, लोधी वंश के जो सबसे अंतिम शासक थे इनका नाम था इब्राहिम लोधी। इस क्वेश्चन में आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से ऋतु में सबसे ज्यादा होता है दोस्तों? दोस्तों ये होता है आपका वर्षा ऋतु में, ये जो इनका सबसे ज्यादा जो कि विकास होता है। दोस्तों आपको बताना है कि जो कि पेड़ पौधों के जड़ों से उनके टहनियों तक और उनकी शाखाओं तक खनिज लवण और पानी को जो पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है, उसका नाम क्या है? जो जड़ों से खनिज लवण और जल को पहुंचाने का काम करता है उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, सभी लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई किसकी इकाई है? जी बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये विद्युत ऊर्जा की इकाई है। ए इज द राइट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला सवाल देखिए, फिल्म चोखर वाली के निर्देशक कौन है? देखते हैं कितने लोग आंसर बताते हैं। डायरेक्टर से क्वेश्चन पक्का पूछेगा दोस्तों। इनका नाम था, याद रखेंगे, ऋतुपर्णो घोष, ऑप्शन नंबर ए। जैसे आपको बताना दोस्तों, जो हमारी उरी थी इसका जो कि डायरेक्टर का नाम हमारे एग्जामिनेशन में आया था, तो आपको बताना है कमेंट करके कि उरी के डायरेक्टर का नाम बताइए क्या है। अगला सवाल देखिए, पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। पागल बादशाह के रूप में हम लोग किसे जानते हैं दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग पागल बादशाह के रूप में जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली महिला शासक थी, ये भी याद रखेंगे। और इल्तुतमिश के शासन काल में ही कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, फुटबॉल में कौन सा गैस भरा जाता है? जी बिल्कुल सही, वही जो गुब्बारे में भरा जाता है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए डी से हो जाएगा, हीलियम भरा जाता है यहाँ पे। ठीक है, सूर्य में देखिए 71% आपका हाइड्रोजन है और आपका 26.5% आपका हीलियम है, बाकी अन्य गैसें हैं। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ज्वलनशील पदार्थ होता है। देखिए, पंजशीर घाटी इन सभी ऑप्शन में से कहाँ पे स्थित है?
जी बिल्कुल सही। पंजशीर जो घाटी दोस्तों ये आपका अफगानिस्तान में स्थित है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे? अफगानिस्तान। दोस्तों आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कर दिया करिए। लगातार मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, मेरी ऊर्जा का काम करता है आपका ये लाइक, आपका ये प्यार। तो जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा लीजिएगा, जिससे आपको लगातार हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप इसी तरह अपने आप को टेस्ट से इंप्रूव करते रहें। डेली मॉर्निंग में 5:30 बजे आपको ये टेस्ट मिल रही है, दोपहर के 1 बजे और शाम के 8:30 बजे इस चैनल के माध्यम से मिल रही है। दूसरा जो हमारा चैनल है सेकंड चैनल, उस पर आपको करंट अफेयर्स और कंप्यूटर की क्लासेस मिल रही हैं। तो आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे आप कंप्यूटर और करंट अफेयर्स की क्लासेस देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में मुद्रास्फीति की माप किसके द्वारा की जाती है? जी बिल्कुल सही। या सही आंसर हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक के जरिए हम लोग मुद्रास्फीति की जो कि माप करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मुद्रास्फीति में हानि किसको होता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल सही। मुद्रास्फीति में हानि जो होता है जो देनदार को होता है। इस क्वेश्चन में आपका ए आंसर हो जाएगा। किसको होता है? अगर पूछेगा देनदार को। मुद्रास्फीति से लाभ किसको होता है? तो ये तो अच्छा, चलिए बताइए। सही आंसर होगा दोस्तों, इससे ऋणी को होता है। मुद्रास्फीति में जो ऋणी होते हैं उनको यहाँ पे लाभ होता है। देखिए प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सभी ऑप्शनों में से। जी बिल्कुल सही। क्रेडिट कार्ड जो होता है इसी को हम लोग देखिए बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं? प्लास्टिक मनी। एक क्वेश्चन है आपको दोस्तों, आपको बताना है कि वीजा के ब्रांड एम्बेसडर का नाम। मैं आपको इसके सीईओ का नाम बता देता हूँ। इनके सीईओ का नाम है कैली जूनियर। चलिए मैं मास्टर कार्ड का बता देता हूँ आपको। मास्टर कार्ड जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी, माही जिनको हम लोग बोलते हैं, और अजय पाल सिंह बंगा इसके सीईओ हैं। बस आपको बताना है कि वीजा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ये भी खिलाड़ी है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला सवाल देखिए, भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय किस पर होता है? सही आंसर है दोस्तों, पेट्रोलियम के ऊपर हम लोग सबसे ज्यादा व्यय करते हैं। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी से जाएगा, पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली का सर्वप्रथम कब अपनाया गया था? इकोनॉमिकल से भी क्वेश्चन एक दो आते हैं दोस्तों। 1 अप्रैल सन 1957 में। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों। 1958 अगर एक साल बढ़ा दें तो दोस्तों इसी में आपका DRDO स्टैब्लिश हुआ था और आपका NASA नासा जो अमेरिका का है स्पेस एजेंसी, उनका स्थापना किया गया था। देखिए LIC की स्थापना कब हुई थी? जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। कब? 1 सितंबर 1956। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चा बच्चा जानता है इसके बारे में। चलिए मैं बहुत कुछ बताऊंगा वैसे। बिल्कुल से दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल सन 1935 में। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी से जाएगा। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। इसके तत्कालिक जो 25वें गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है शक्तिकांत दास। इसके 24वें गवर्नर थे उर्जित पटेल और इसके जो 23वें गवर्नर थे वो थे रघुराम राजन। इनकी कुछ बुक का नाम मैंने आपको बताया था, जैसे आई डू, व्हाट आई डू, ठीक है, द थर्ड पिलर। ये इनके कुछ महत्वपूर्ण बुक हैं जो बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया था? मैंने अभी कुछ देर पहले बता दिया आपको। तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला सवाल देखिए, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? इंपीरियल बैंक के नाम से फेमस था पहले। जी बिल्कुल सही, जो कि बैंकों में सबसे बड़ा है। तो आपका इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई सन 1955 में। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा थाइमस, अच्छा इस क्वेश्चन थोड़ा सा और बता दूं। देखिए यहाँ पे 1 जुलाई 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण जो किया गया था, स्थापना हुई थी, राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। दोनों याद रखिएगा। 69 में दोस्तों आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का भी स्थापना किया गया था विक्रम अंबालाल साराभाई के द्वारा। 21वां, थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसे क्या कहते हैं? बताइए। जी बिल्कुल सही, इसे कहते हैं थाइमोसिन। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसको? थाइमोसिन। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट का विनियमित करता है? जी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए परावटू हार्मोन उसको हम लोग बोलते हैं। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हार्मोन का उदाहरण क्या है? हार्मोन का उदाहरण है, यहाँ पे याद रखेंगे, ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए से हो जाएगा।
24वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंट्री डाई यूरेटेड हार्मोन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है आपका वेसोप्रोसिन, ठीक है। वेसोप्रोसिन जो है एक एंटी ड्राई यूरेटेड हार्मोन है। 25वां क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में प्रोटेस्ट एक है, क्या है प्रोटेस्ट? दोस्तों ये एक ग्रंथि है, याद रखेंगे दोस्तों, प्रोटेस्ट क्या है, एक ग्रंथि है। दोस्तों आपको बताना है, कमेंट करके बताना है कि प्रोटीन की फैक्ट्री हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है। आपको बताना है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल, अश्रु ग्रंथि कहां पर स्थित होती है? आंख, आंसुओं की जो ग्रंथि होती है दोस्तों, ये नेत्र के गुहा में स्थित होती है। अपने आंख में देखेंगे छोटा सा एकदम छेद होता है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी। 27वां देखिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, देखिए मीबोमियन, ये जो ग्रंथि है ये स्थित होती है कहां पे? मीमोबियन दोस्तों ये आपके आंख में स्थित होती है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आंख का जब हम डोनेट करते हैं तो दोस्तों आपको बताना है कि आंख में रेटिना को हम लोग डोनेट करते हैं कि कार्निया को, ठीक है। आपको बताना है रेटिना को करते हैं फिर कार्निया को, दोनों में से किसका हम लोग दान करते हैं। स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं किससे? जी बिल्कुल सही, इनका संबंध ताप नियमन से है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सी से हो जाएगा, ताप नियमन। 29वां क्वेश्चन देखने में से कौन सा मादा हार्मोन है? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे एस्ट्रोजन होता है दोस्तों आपका मादा हार्मोन, और एंड्रोजन जो होता है ये होता है आपका जो कि मेल का हार्मोन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? जी बिल्कुल सही, इसका नाम है ऑक्सीटोसिन। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, ऑक्सीटोसिन। 31वां देखिए, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था इन सभी ऑप्शनों में से? बिल्कुल से दोस्तों, इनका नाम था मेटरनिक। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी से जाएगा, ये भी प्रीवियस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखिए दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक का नाम बताइए। जी बिल्कुल सही, ये था नागभट्ट प्रथम। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जो इनको स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसके द्वारा दी गया था? जी बिल्कुल सही, ये उपाधि महाराजा खेतड़ी के द्वारा दिया गया था। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी से जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में आया था? जी बिल्कुल सही, ये आया था पैथिक लॉरेंस के। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए से जाएगा, पैथिक लॉरेंस। 35वां देखिए, लेह और श्रीनगर को संबंध करने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है? जी बिल्कुल सही, ये है आपका जोजिला दर्रा जो कि लेह और श्रीनगर का संबंध बनाता है। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका कि नाथुला दर्रा कहाँ पे है? तो नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है, ये याद रखेंगे। अगर आपसे रोहतांग पूछेगा तो रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश में है, और इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है अटल पास, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? जी बिल्कुल सही, ये है आपका पश्चिम बंगाल में। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, वेस्ट बंगाल में ममता दीदी की सरकार है, आप याद रखेंगे। अगर यहाँ से पूछेगा कि चीफ जस्टिस कौन है तो याद रखेंगे टीबीएन राधाकृष्णन तत्कालिक, जो कि चीफ जस्टिस हैं कहाँ के? वेस्ट बंगाल के। 37वां देखिए, भारत में सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराना अभ्यारण्य दोस्तों जिम कार्बेट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाएगा, जो कि कहाँ पे है? तो आपका यूके है, उत्तराखंड में। इसका सेकंड नाम बताना है आपको कमेंट करके कि जिम कार्बेट का एक और नाम है वो क्या है। हरित सोना किसे कहते हैं दोस्तों हम लोग? जी बिल्कुल सही, इसकी चुस्कियां बहुत जरूरी हैं। तो चाय को दोस्तों हम लोग हरित सोना के रूप में जानते हैं। अगला देखिए दोस्तों, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका कंचनजंगा इज द राइट आंसर। यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा भारत में तो कंचनजंगा ए इज द राइट आंसर। अगला देखिए दोस्तों, किस इटली निवासी को मानवतावाद का संस्थापक माना जाता है? जी बिल्कुल सही, ये हो जाएगा राइट आंसर, पेट्रोक को माना जाता है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, पेट्रोक की सर इतने अटेम्प्ट हुए।
और दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक अभी भी नहीं कर रहे हैं, और बहुत लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अगर आप लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करिए, मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, लगातार अप्रिशिएशन मिलता है, आपको प्यार मिलता है। तो लाइक एंड शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी सोशल मीडिया हैंडल पे अपने दोस्तों के साथ, परिवारजन के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, लगातार हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे।